सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें एक यूट्यूबर होता है और वो एक बुजुर्ग के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और उसकी बदतमीज़ी के नतीजे में जो बुजुर्ग है वो उस शख्स को, उस यूट्यूबर को थप्पड़ मार देते हैं और जो वो माइक होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। कैमरा रजिस्टर्ड चैनल वॉइस न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी क्राइम की बीट है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं प्रॉपर चैनल का रिपोर्टर हूँ। हुआ ये कि हमें पता चला कि अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर जो सर्विसेज हॉस्पिटल एमरजेंसी गेट के सामने मौजूद है, जो सरकारी अद्वियात, नशावर अद्वियात और जो ममनू अद्वियात है वो फरोख्त करता है। वहाँ पे सरकारी सर्विसेज हॉस्पिटल की मेडिसिन पाई गई। सर्विसेज हॉस्पिटल में जो मेडिसिन फ्री मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, वो वहाँ पर फरोख्त हो रही थी। जिसपे नॉट फॉर सेल प्रॉपर लिखा हुआ था और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें एक यूट्यूबर होता है और वो एक बुजुर्ग के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और उसकी बदतमीज़ी के नतीजे में जो बुजुर्ग है वो उस शख्स को, उस यूट्यूबर को थप्पड़ मार देते हैं और जो वो माइक होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है। और लोग तनकीद कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, लोगों से बदतमीज़ी करते हैं, लिहाजा इस यूट्यूबर को जो थप्पड़ पड़ा है वो बिल्कुल ठीक पड़ा है। वो यूट्यूबर नदीम मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि एक कहानी जो यूट्यूब पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, वो क्या है, और दूसरी कहानी जो इनको पता है जिसकी वजह से वो सारा सिनेरियो पेश आया, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई, वो सारा क्या वाक़या था, क्या हुआ था, कहाँ पे मौजूद थे आप उस वक्त? देखें जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैमरा रजिस्टर्ड चैनल वॉइस न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी क्राइम की बीट है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं प्रॉपर चैनल का रिपोर्टर हूँ। आगे बात यहाँ से ये शुरू होती है कि हुआ क्या वहाँ पे। हुआ ये कि हमें पता चला कि अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर जो सर्विसेज हॉस्पिटल एमरजेंसी गेट के सामने पैदल गुजरगाह में जो अंडरपास है वहाँ पे मौजूद है, जो सरकारी अद्वियात, नशावर अद्वियात और जो ममनू अद्वियात है वो फरोख्त करता है। अच्छा, सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो अंडरपास बना है जहाँ पे डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं? जी, वहाँ की। ठीक है। जब हमें सराय से ये पता चला तो हमने फौरी तौर पे मुतल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लिया। हमने वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए छापा मारा। जब वहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही थी तो उसी इंस्पेक्शन के दौरान वहाँ पे जो ड्रग रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। सबसे पहले ये खिलाफ वर्जी कि वहाँ पे सरकारी सर्विसेज हॉस्पिटल की मेडिसिन पाई गई। अच्छा, सर्विसेज हॉस्पिटल में जो मेडिसिन फ्री मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, वो वहाँ पर फरोख्त हो रही थी। जिसपे नॉट फॉर सेल प्रॉपर लिखा हुआ था और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ था। वो वहाँ पे बरामद हुई, ड्रग इंस्पेक्टर ने बरामद की। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर आपके साथ था? जी, मेरे साथ था। इमरान सरफराज ड्रग इंस्पेक्टर मेरे साथ था। उसके बाद जो है वहाँ पे जो ड्रग रूल्स होते हैं कि इनकी जो SOP होती है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं देनी, कि क्या है, कितनी मेडिसिन दे रहे हैं लोगों को, नशावर अद्वियात दे रहे हैं, नशावर अद्वियात भी वहाँ पे पाई गई। और जो ड्रग रूल्स होते हैं, कोई डस्ट वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि सरकारी दवाई वहाँ पे फ़रोख्त हो रही थी। ठीक है, आपने पकड़ा, वहाँ पहुँचे, वो जो शख्स थे, बुजुर्ग थे, वो कौन है? अब देखें जी, उसी दौरान एक क्वालिफाइड पर्सन आमिर शहजाद वहाँ पे होता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये जो मेडिसिन यहाँ पे पाई गई है ये क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी अब इसके ऑनर आ रहे हैं, वो बताते हैं। उसी दौरान एक दाढ़ी वाले शख्स बुजुर्ग वहाँ पे नमूदार होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जनाब आप कौन है, वो कहते हैं कि मैं ऑनर हूँ स्टोर का। जब वो अपना ऑनर बताते हैं तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो मेडिसिन है आप यहाँ पे फ़रोख्त क्यों कर रहे हैं? ये तो एक सरकारी मेडिसिन मेरे अवाम के टैक्स से आती है और ज़्यादातर गरीब तबका जो जाता है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन वहाँ पे उनको मिल नहीं रही। आप अपने प्राइवेट स्टोर पे रख के बैठे हैं, बेच रहे हैं। आगे से वो मुझे कहता है कि आप तफ्तीशी हैं, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले। इतनी देर में वो झपट पड़ते हैं, मेरे ऊपर मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन नहीं छीन सकते, मेरा गिरबान पकड़ते हैं, धक्के देते हैं, मेरे गिरबान के बटन टूट जाते हैं। अब उसके बाद का जो सिनेरियो जो यूट्यूब दिखा रहा है या सोशल मीडिया दिखा रहा है, उसके बाद इतना सीन करने के बाद मैं उनसे कहता हूँ कि आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं। इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो गिल्टी हो चुके थे उस टाइम। वो अपना को ऑनर कह रहे थे और वो दवाइयाँ वहाँ से बरामद हो चुकी थी, सरकारी दवाइयाँ। तो एक देखे, मैंने किसी इमाम मस्जिद को नहीं कहा कि आप गुंडे हैं, बदमाश हैं। मैंने एक चोर शख्स को कहा है, जो सफ़ेद दाढ़ी में मलबूस एक चोर शख्स था, मैंने उसको कहा है। अच्छा, कहा यह जा रहा है, तनकीद ये की जा रही है कि सामने अगर चोर भी खड़ा हुआ है या गुंडा भी खड़ा हुआ है या करप्ट अनासर भी खड़े हुए हैं, तो जब आप सहाफ़ी होते हैं, तो जब उनसे बात कर रहे होते हैं, वो जितना मर्जी गुस्से में बात कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ये एक प्रैक्टिस होती है सहाफ़ी की, जिसके ऊपर आपको तनकीद की जा रही है। क्या आप समझते हैं दुरुस्त है?
जी बिल्कुल, मैं आपको इस बात को ये वाज़ह करता चलूँ कि सब्र का दामन अगर मैंने छोड़ना होता तो वहाँ पे मुझे थप्पड़ पड़े थे, फिर आगे से मैं उनको थप्पड़ का जवाब देता। लेकिन किसी गुंडे को गुंडा कहना, मेरे ख्याल में वो अगर साफ़ी किसी को गुंडा ही नहीं कह सकता था, वो किस चीज़ का साफ़ी है? ये हम तो हैं ही वही ना कि हम गलत को गलत कहें, गलत को सामने लाना, तो यही तो हमारी कारकर्दगी है। उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, उसने गालियाँ निकाली हैं, ना मैंने एक गाली निकाली है, ना मैंने एक थप्पड़ मारा है। लहजे में तनकीद हो रही है, लहजे में तनकीद हो रही है, लेकिन लहजा गलत को गलत खुल कर कहें। वो आपको कुरान कह रहा है, आपको आपका इस्लाम दीन कह रहा है गलत को गलत खुल कर कहें। वो गलत शख्स था तो मैंने उसको गलत किया। अगर मेरा लहजा ज्यादा, देखिए अगर अवाम होती तो वो उस बंदे का सर फाड़ देती, क्योंकि अवाम की मेडिसिन थी, सरकारी मेडिसिन वो बंदा सेल कर रहा था। ठीक है, तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? कार्रवाई देखिए जी, ड्रग इंस्पेक्टर ने फौरी कार्रवाई की, चालान बनाया, चालान पे वहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई की। वहाँ पे उसने लिखा कि सरकारी मेडिसिन यहाँ से बरामद हुई। उसके बाद उसने ये भी लिखा कि नशा अद्वियात बरामद हुई, या बाकी जो उनकी ड्रग रूल्स थे वो प्रॉपर कार्रवाई लिख के उसने उनको अपने जो बोर्ड पे भिजवा दी। हम चीफ ड्रग कंट्रोलर से भी मिले, उन्होंने कहा कि इस पर 1 महीने में प्रॉपर जो है वो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन पर जो भी कानूनी कार्रवाई हमारी महकमाना कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक वो कार्रवाई नहीं हुई, उसको फौरी सील होना चाहिए था। उसकी प्रॉपर 100% इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी, वहाँ पे और ज़्यादा सरकारी दवाइयाँ बरामद होती। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जानने की कोशिश की कि दवाइयाँ वहाँ तक आती कैसे हैं? देखें जी, यहाँ तक जानने के लिए तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे कि ये बंदा आखिरी मरले तक पहुँच ना जाए। इस बंदे को तो सारी SOP का पता है, ये तो कानूनी तरीके से चल रहा है। इसी वजह से तो उसने सारा काम खराब किया, गुंडे बुला लिए, हमारे साथ हाथोंपाई कर दी, हमने 15 बुलाई, पुलिस हमें तो वहाँ से निकाल के ले गई। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? देखें जी, पुलिस ये हमें जितने तक पता चला ये बंदा रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। पुलिस इसको बचाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि उनका बेटी भाई है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास हाई अफसर की मौजूद है, हम आगे भी जाएंगे, जितने भी जितने हाई ऑफिसर हैं हम उनके पास जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन गुजारेंगे, हम इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल जी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, उसका जो दूसरा रुख था वो ये था कि वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो बज़ाहिर एक शरीफ इंसान नज़र आ रहे हैं, वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, और जो सर्विसेज हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ हैं, जो गरीबों के लिए हैं, जो सस्ती दवाइयाँ या मुफ्त दवाइयाँ हैं, जिनके ऊपर नोट फॉर सेल लिखा होता है, वहाँ लाकर बेच रहे थे। जिसके बाद इन्होंने वहाँ पर रेड की और वहाँ पे वो सारा मामला पेश आया। अब ये सारी सूरत हाल है जी। छोटा सा क्लिप वायरल हुआ जिसकी वजह से इनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि आइंदा जब भी आप रेड करें, जितना मर्जी अगला बंदा गुस्से में हो रहा हो, आप सब्र का दामन न छोड़ें, ठीक है? बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।